एक छोटे से गांव में शमशेर नाम का एक आलसी किसान रहता था। सब किसान अपने खेतों में सब्जियां उगाते, उन्हें पानी देते, निराई करते, और शमशेर अधिकतर अपने खेतों में चारपाई डालकर उस पर लेटा रहता। परिवार के बहुत बोलने के बाद वो थोड़ा बहुत काम अपने खेतों में करता, फिर वापस चारपाई पर आकर लेट जाता। वो हर समय चारपाई पर लेटा हुआ अमीर होने के सपने देखता रहता। दुनिया में अगर कहीं कोई जन्नत है तो वो बस चारपाई है। आराम से लेटे रहो बस। अगर घर परिवार की जिम्मेदारी ना होती तो सच कहता हूँ, यहीं पर चारपाई डालकर हमेशा हमेशा के लिए लेटा ही रहता। अभी वो सपने देख ही रहा था कि एक पड़ोसी किसान आकर उससे कहता है, भाई शमशेर, हमारे पौधे जमीन से बाहर निकल आए हैं और तूने अभी तक अपने खेतों में हल भी नहीं चलाया। इस चारपाई पर लेटे लेटे तेरी फसल तैयार नहीं होने वाली। थोड़ा हाथ पैर तो हिलाया कर। क्या करूं भैया, जैसे ही चारपाई पर लेटता हूं न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच जाता हूं। इतना सुख है चारपाई पर कि बता नहीं सकता। देखो भाई, मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए कहने आ गया क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने मुझे सुबह सुबह ही कहा था कि बेटा इसे याद दिला देना कि खेत में है, सोने नहीं काम करने जा रहा है। मेरा काम खत्म हुआ, अब तू यहाँ बैठकर सुख से सपने देख या तो फिर अपने खेतों में काम कर। ऐसा बोलकर वो किसान वहां से चला जाता है। शमशेर उठकर बैठ जाता है, अपने खेतों को देखता है और उसके बाद फावड़ा उठाकर जगह जगह खोद देता है। क्यों इतनी मेहनत करना, कल कुछ सब्जियों के बीज लगाकर इनमें डाल दूंगा। शमशेर घर वापस आ जाता है। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और एक बेटा था। बड़ी देर से आया है बेटा, लगता है आज तो तूने पूरा खेत खोद दिया होगा। खोदना ही पड़ा माँ। तुमने अपने जासूस जो मेरे पीछे छोड़ रखे हैं, जो घड़ी घड़ी आकर मुझे ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये बोला है, तुम्हारी माँ ने वो बोला है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। वही तो तुझे रोज समझाने की कोशिश करती हूं कि तू छोटा बच्चा नहीं है। तेरे पास एक परिवार है जिसका भरण पोषण तूने ही करना है। अगर तू खेतों में जाकर पूरा दिन चारपाई पर पड़ा रहेगा तो इनका ध्यान कौन रखेगा। शमशेर हाथ मुंह धोने चला जाता है। उसकी माँ इसी तरह बड़बड़ाती रहती है, लेकिन शमशेर को अपना आलस इतना पसंद था कि वो अपनी माँ की आधी से ज्यादा बातों को अनसुना कर देता था। माँ ठीक ही तो कहती हैं, आप किसान हो और किसान खेतों में काम करता ही अच्छा लगता है। अभी हमारा बेटा छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा फिर आपको देखकर ये क्या सीखेगा। उसी रात शमशेर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो शमशेर को अपने पास बुलाकर, बेटा, मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं एक माँ हूं, अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती। ये बीज लो और इन्हें अपने खेतों में उगा देना, और याद से तुम सारी बातें भूल जाते हो। ऐसा कहकर शमशेर की माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन शमशेर अपनी माँ के दिए हुए उन बीजों को ले जाकर अपने खेत में बो देता है। घर आने पर, देखो, जब तक माँ थी तब तक वो आपको समझाती रहती थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस एक बात कहूंगी, या तो तुम सुधर जाओ या तो फिर तुम मुझे मेरे मायके छोड़ आना। मैंने आज माँ के दिए हुए बीजों को खेत में डाल दिया है। कुछ दिनों में उनमें सब्जियां लग जाएंगी। फिर मैं उन सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेच लूंगा और उससे लाए हुए पैसे तुम्हें दे दूंगा। मुझे समझ में आ गया कि मुझे काम करना ही पड़ेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। अगले दिन शमशेर अपने खेतों में जाता है और चारपाई पर जाकर सो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने खेतों में बीज तो डाल दिए, लेकिन पानी तो उसने दिया ही नहीं। फिर वो जल्दी से उठता है और पानी खेतों में चला देता है। काश मैं बहुत अमीर आदमी होता, तो मुझे ये खेती बाड़ी ना करनी पड़ती। आराम से बैठकर बस में नोट गिनता रहता। ये लोग कितना सुंदर ख्वाब आया है। चारपाई पर लेट कर देखता हूँ। वो वापस अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। पानी देने के बाद बीजों में से अंकुर फूट जाते हैं और छोटे छोटे पौधे खेत में लहराने लगते हैं। शमशेर आंखें बंद किए हुए सपने को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था कि तभी उसके कानों में आवाज आती है, कितने खराब हो तुम हमें भी यहाँ पर डालकर भूल गए कि हमें पानी की भी आवश्यकता है। उफ, बिना पानी के तो मेरा दम ही घुट गया है। अगर मैंने अम्मा से वादा ना किया होता तो सच कहता हूँ मैं तो बाहर ही ना आता। अगर मैं मोटा ना हुआ ना तो ये सारी गलती शमशेर तुम्हारी होगी। शमशेर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपने में ये सब आवाज सुन रहा है।
कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी चारपाई को पूरी तरह हिला दिया है। भूकंप, भूकंप, अरे भूकंप आ गया है। भूकंप नहीं आया है, तुमने तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाने की सोच ली थी। उठो जल्दी से और हमारी देखभाल करो। शमशेर इधर उधर देखता है। उसे खेतों में सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ वहां क्या देख रहे हो असली इंसान? यहाँ देखो, मैं जमीन पर पड़ा हूं। मैं कद्दू बोल रहा हूँ, कद्दू। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, मेरी सब्जियां तो बोल रही हैं। चमत्कार हो गया। हम यहाँ पर तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, लेकिन पहले तुम हमें सही से ठीक करो। हम कैसे बिखरे पड़े हैं। तुम्हें सब्जी बोनी भी नहीं आती। तुमने इतने ऊपर बीज डाला है कि मुझे अपनी जड़ें फैलाने में भी दिक्कत हो रही है। जल्दी से मेरे ऊपर थोड़ी मिट्टी लगाओ। शमशेर हैरान परेशान बोलती हुई सब्जियों को देख रहा था। फिर वो थोड़ी सी मिट्टी भिंडी के पौधों के आसपास लगा देता है। हाँ हाँ, बस अब ठीक है। अब मैं ढंग से खड़ी हो पा रही हूँ। क्या सचमुच में तुम सब बोल रहे हो या मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा है? हम सब जादुई सब्जियां हैं, हम बोल सकती हैं। तुम्हारी माँ ने हमें एक साधु से प्राप्त किया था और साधु ने उनसे कहा था कि जिंदगी में जब तुम्हें बहुत अधिक आवश्यकता हो तब हमें जमीन में लगा देना। उन्हें भी पता था उनका बेटा नालायक और आलसी है। माँ तो माँ होती है, जाते समय भी इसका भला ही सोच कर गई है। पर क्या इसे अपनी माँ के शब्दों की कदर है? मुझे तो लगता है ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। अरे क्यों नहीं समझ पाऊंगा? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो देखो उनके दिए हुए बीजों को मैंने खेतों में लगा दिया है। हाँ हाँ, देखा है हमने जिस तरह से तुमने हमें लगाया है। पर क्या करें, हम लोग तो अपने वचनों से बंधे हुए हैं। हमें तो अपना कार्य पूरा करना ही पड़ेगा। शमशेर को सारी जादुई सब्जियां डांट रही थी, उसे समझा रही थी कि अब उसे मेहनत करनी होगी। शमशेर शाम को घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बोलती हुई सब्जियों के बारे में बताता है। जाते जाते भी माँ ने आपके भले के लिए ही सोचा है। सुनो जी, अब तो थोड़ी मेहनत कर लो। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। हाँ हाँ ठीक है, जब देखो मेरी टीचर बनकर मुझे समझाने लग जाती हो। अगले दिन सुबह शमशेर अपने खेतों में जाने लगता है। तभी उसका 6 साल का बेटा बोलता है, बाबा बाबा बाबा, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। शमशेर अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और उसके माथे पर प्यार कर खेत की तरफ निकल जाता है। हे भगवान, आज तो मेरे बेटे ने ये बोलकर मेरी आंखें खोल दी। अगर वो मेरी तरह बन गया तो मेरा बुढ़ापा कितना बुरा होगा। मैं भी अपनी माँ की तरह चिंता करते करते मर जाऊंगा और मुझे तो कोई साधु भी नहीं मिला। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बनने दूंगा। जब वो खेतों में पहुंच जाता है तो देखता है कि सब तरफ भिंडी, कद्दू और टिंडे की फसल लहरा रही है। अरे देखो तो शमशेर कितनी गहरी सोच में बैठा हुआ है। क्या हुआ शमशेर, तुम तो बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे जैसा बने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे भले मानुस, अपने खेत में चारों तरफ नजर दौड़ा। तुझे क्या हम लोग यहाँ पर खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे? हमें यहाँ से निकाल और मंडी में बेचकर जो पैसे मिले उससे अपने परिवार को दे। मैं ये सोच रहा था कि तुम सब तो जादुई सब्जी हो, बोलने वाली हो। अगर मैं तुम्हें खेतों से निकाल दूंगा तो फिर तुम सबका क्या होगा? चलो, तुमने इतना तो सोचा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम सब जादुई बोलने वाली सब्जियां हैं। लेकिन जैसे तुम हमें खेतों से निकाल लोगे, हम सामान्य सब्जियों में बदल जाएंगी और हम लोग कभी ना सूखने वाली सब्जी हैं। हमेशा तुम्हारे खेतों में इसी तरह लहराते रहेंगे। बस हमें समय पर खाद पानी देते रहना और हम लोग तुम्हें भरपूर सब्जियां देंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी सारी सब्जियां तोड़ देता हूँ और मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता हूँ कि उनका पिता मेहनत कर एक किसान बना है। सारी सब्जियां शमशेर की बातों पर हंसने लगती हैं। शमशेर जल्दी जल्दी सारी भिंडी तोड़कर एक तरफ रख लेता है, फिर कद्दू तोड़ लेता है और फिर टिंडे तोड़ लेता है। फिर वो मंडी में जाकर उन्हें बेचकर शाम को पैसे लेकर घर आता है। आज माँ होती तो कितनी खुश होती। ये दिन देखने के लिए वो हमेशा तरसती रही। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुन्ने की माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं अपने खेतों में बहुत मेहनत करूंगा और कभी भी तुझे और मुन्ने को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और यहीं से ही शमशेर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो रोज सुबह अपने खेतों में जाता, अपनी सब्जियों से बातें करता, उन्हें तोड़ता और बाजार में बेचकर पैसे लाकर पत्नी को दे देता। धीरे धीरे उसके घर के हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए और बोलने वाली सब्जियों ने हमेशा शमशेर का साथ दिया।